हेलो एवरीवन, संकलन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के उद्योग। राजस्थान के उद्योगों में अपन ने पिछली 2 वीडियो कंप्लीट कर ली हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाई है अपन ने, ज़्यादा लंबी नहीं की है ताकि आप लोगों को बोरियत महसूस न हो। इस वाली वीडियो में हम राजस्थान के उद्योग ही कंटिन्यू करेंगे। कौन कौन से उद्योग और बचे हैं राजस्थान में जो प्रमुखता से होते हैं। और कल वाली वीडियो में अपन ने पढ़ा था सीमेंट उद्योग, पढ़ा था प्रमुख कारखाने पढ़े थे सीमेंट उद्योग के। और फिर अपन ने नमक उद्योग भी पढ़ा था। नमक उद्योग यानी नमक कहाँ कहाँ से उत्पादित होता है वो सब भी अपन ने पढ़े थे। और नमक उत्पादन की विधियां भी अपन लोगों ने कल वाली क्लास में पढ़ ली थी। अब अपन ने बात कर ली थी, झीलों की बात कर ली थी। रेलवे उद्योग भी अपन ने कल कंप्लीट कर लिया था। आज अपन पढ़ेंगे इस क्लास के अंदर रसायन उर्वरक उद्योग। ये राजस्थान में रसायन उर्वरक उद्योग कहाँ कहाँ होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट है वो सब अपन इस वाली वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले रसायन उर्वरक उद्योग। रसायन उर्वरक उद्योग की बात करें तो सबसे पहले एक आता है जो अपन मार्केट में भी अगर कोई अपन खेती से संबंधित खाद खरीदने जाते हैं या कोई फर्टिलाइजर खरीदने जाते हैं या फिर कोई कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने जाते हैं तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरर होता है, वहाँ पे नाम लिखा होता है चंबल फर्टिलाइजर्स। ये एक अपने राजस्थान के अंदर और आसपास के राज्यों के अंदर भी एक बहुत ही बड़ी रासायनिक उर्वरक उद्योग की कंपनी है जो अपने कोटा के अंदर स्थित है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं इसमें चंबल फर्टिलाइजर्स। आपने बहुत बार इसके प्रोडक्ट यूज किए होंगे खेती में भी या फिर वैसे भी कीटनाशक के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में बीज भी आते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखते हैं चंबल फर्टिलाइजर्स। ठीक है, चंबल फर्टिलाइजर की अपन बात करें तो ये है गड़ेपान कोटा के अंदर। गड़ेपान कोटा। फिर इसकी बात करें कि ये निजी क्षेत्र में है, निजी क्षेत्र की है ये। और फिर बात करते हैं कि ये गैस पर आधारित है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि चंबल फर्टिलाइजर्स उद्योग किस पर आधारित उद्योग है। तो ये अपना हो जाएगा गैस आधारित उद्योग है ये। यानी यहाँ से इस उद्योग में जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा का यूज होता है वो गैस के रूप में लिया जाता है। फिर अपन ये बात करते हैं कि ये अपने राज्य का पहला था। ये यानी राज्य का पहला रासायनिक उर्वरक उद्योग है, राज्य का पहला। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ पे नाइट्रोजन उर्वरक तैयार किया जाता है। नाइट्रोजन उर्वरक कौन सा होता है? जो अपन यूरिया यूज में लेते हैं उसमें 40% नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। तो और ये क्यों यूज में लेते हैं? क्योंकि अपने राजस्थान के अंदर जलोढ़ मृदा पाई जाती है और जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी होती है। इस वजह से अपने पूरे देश में भी और राजस्थान के अंदर भी अपन यूरिया का बहुतायत में उपयोग करते हैं या उपभोग करते हैं। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन उर्वरक तैयार होता है यहाँ पे। ये 4-5 चीजें हैं वो अपने को इस चंबल फर्टिलाइजर्स के बारे में याद रखनी है। अब अपन नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा अपना श्री राम फर्टिलाइजर्स। अपन मेन पढ़ेंगे, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं पढ़नी, वो आपको एमसीक्यू के थ्रू भी याद हो जाएंगी। लेकिन जो मेन है या फिर इससे कुछ जुड़े 2-3 पॉइंट हैं वो अपने को पढ़ना है ताकि आप एग्जाम टाइम में इन वीडियो को देख के रिविजन कर सको। आपको एक अच्छा रिविजन हो सकता है इन वीडियो की वजह से। अब अपना हो जाएगा श्री राम फर्टिलाइजर्स। श्री राम फर्टिलाइजर्स का भी आपने बहुत बार प्रोडक्ट यूज में लिए होंगे क्योंकि खेती से जुड़े हुए कोई भी उर्वरक हो गए, फर्टिलाइजर हो गए, वो राजस्थान में ज़्यादातर इन दोनों कंपनियों के ही यूज होते हैं। आप कहीं पर भी जो यहाँ पे कृषि का सामान मिलता है, उर्वरक का सामान मिलता है, कहीं भी दुकान पर जाके पूछेंगे तो आपको इन दोनों का ही प्रोडक्ट वहाँ पे बहुतायत में मिलेगा ही मिलेगा। तीसरे का भी मिलेगा लेकिन इनका तो जरूर ही मिल जाएगा आपको राजस्थान के अंदर। इसकी बात करते हैं, ये पे है अपने रामनगर के अंदर। ये है रामनगर कोटा में, ये दोनों कोटा के अंदर है। फिर अपन इसकी बात करें कि यहाँ पर सर्वाधिक नाइट्रोजन उर्वरक बनाए जाते हैं। यहाँ पर जो चंबल फर्टिलाइजर था वहां पर भी नाइट्रोजन उर्वरक तैयार किया जाता है लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक नाइट्रोजन
उर्वरक बनाती है। ठीक है, ये चीज अपने को यहाँ पे याद रखनी है। फिर अपन अगला पॉइंट लिखते हैं इसी के अंदर। इसी के अंदर अपना नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा कि राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, यानी अगली जो अपनी रासायनिक उर्वरक उद्योग की जो कंपनी है उसका लिखते हैं कि राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये अपन इसके बारे में लिखते हैं। ये है कपासन, ये है अपनी कपासन चित्तौड़ के अंदर। ये चीज इसके बारे में याद रखनी है कि राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ये कपासन चित्तौड़ में स्थित है। फिर अपन बात करें कि राज्य का पहला डीएपी कारखाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। राज्य का पहला डीएपी कारखाना, ये चीज अपने को इसके अंदर याद रखनी है। देखो 3 चीजें याद रखनी है कि एक तो हो गया चंबल फर्टिलाइजर्स, ये है गडेपान कोटा में, और इनका क्वेश्चंस जो सम्मिलित करो वाले क्वेश्चन आते हैं वहां पर बहुत बार पूछा गया है कि चंबल फर्टिलाइजर कहाँ स्थित है, अपने को लगाना है गडेपान कोटा में। फिर अपन बात करते हैं श्री राम फर्टिलाइजर्स। श्री राम यानी राम से तो रामनगर कोटा के अंदर है, वहां पर भी सर्वाधिक नाइट्रोजन उर्वरक बनाती है श्री राम फर्टिलाइजर। फिर अपन बात करते हैं राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की, ये अपने कपासन में है और कपासन चित्तौड़गढ़ में, और ये राज्य का पहला डीएपी कारखाना है। ये याद रखना है, एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य का पहला डीएपी कारखाना कहाँ पर है, कपासन चित्तौड़गढ़, या कौन सा है, तो राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। ये चीज अपने को याद रखनी। फिर अपन बात करते हैं कि वनस्पति घी उद्योग, अगला उद्योग की बात करते हैं अपन। अगला हो जाएगा वनस्पति घी उद्योग। वनस्पति घी उद्योग की बात करें तो ये सर्वाधिक, इसकी बात करते हैं कि राज्य में 4 वनस्पति घी उद्योग हैं। राज्य में 4 वनस्पति घी उद्योग है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कि इनका प्लांट जयपुर में है, एक चित्तौड़गढ़ में है और एक भीलवाड़ा में। इन चारों का जो प्लांट है ये सब है जयपुर के अंदर, जयपुर में। फिर अपन बात करते हैं कि एक चित्तौड़गढ़ के अंदर है और अपना एक ही भीलवाड़ा के अंदर है। और टोटल कितने हो गए, 4, 5, 6, यानी टोटल 6 उद्योग के कारखाने हैं वनस्पति घी के उद्योग। फिर अपन बात करें कि राज्य का पहला कारखाना, यानी जो वनस्पति घी वाला था वो हो जाएगा राज्य का पहला कारखाना। 1964 में स्थापित किया गया था, 1964 में स्थापित किया गया था। ये लाइन अपने को याद रखनी है कि राज्य का पहला वनस्पति घी का कारखाना कब स्थापित किया गया था, 1964 के अंदर। और सबसे ज़्यादा वनस्पति घी के कारखाने अगर बात करें तो वो भीलवाड़ा जिले के अंदर है। यानी ये लाइन अपने को याद रखनी है कि सर्वाधिक अगर वो होते हैं ना कि एकाधिकार प्राप्त किसको है, तो वो अपना हो जाएगा भीलवाड़ा जिला। जैसे सीमेंट उत्पादन में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन कहाँ से होता है, चित्तौड़गढ़ से, वैसे ही वनस्पति घी के उद्योग के मामले में भीलवाड़ा राजस्थान के अंदर प्रसिद्ध है। ये हो गया वनस्पति घी उद्योग के बारे में, बस इतना ही याद करना है। फिर अपन अगली बात करते हैं। अगला हो जाएगा कि राज्य में, ये सब तो उद्योगों की बात हो गई कि इतने इतने उद्योग हैं। अब इन उद्योगों को संभालता कौन है, इनकी देख रेख से मतलब है अपना कि भाई ये कोई टैक्स चोरी तो नहीं कर रहे हैं, बराबर टैक्स दे रहे हैं, या फिर हम हैं कोई नया उद्योग लगाना चाह रहे हैं तो हमें ज़मीन कौन प्रोवाइड करेगा, या फिर हमारे लिए जो बिजली है या जो ऊर्जा है, ऊर्जा का हम कहाँ से उपभोग करेंगे,
या फिर हमारी सहायता कौन करेगा, हमें लोन कौन देगा, तो हम उन संस्थाओं की अब बात करते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। राजस्थान की प्रमुख औद्योगिक संस्थाएं। इन संस्थाओं की बात करें तो सबसे पहली संस्था अपने दिमाग में आती है रीको। और रीको के बहुत जगह बोर्ड लगे हुए होंगे राजस्थान के अंदर, आपको पता ही होगा कि रीको क्षेत्र में या रीको एरिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे बड़े बड़े बोर्ड रोड के साइड में टंगे हुए होते हैं। इसका फुल नेम होता है, इसका फुल नेम हो जाएगा आर से राजस्थान, राजस्थान स्टेट, ठीक है, राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। अब इसी में बात करते हैं, ये तो हो गया इसका इंग्लिश फॉर्म। अगर अपन हिंदी की बात करें कि हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोग निगम, विनियोग निगम, ये हो गया इसका नेम। ये इंग्लिश में नेम है, फुल फॉर्म है राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन रीको। और ये हो गया इसका हिंदी में नाम। अगर अब इसकी स्थापना वर्ष की बात करें कि इसको स्थापित कब किया गया था, तो स्थापना वर्ष हो जाएगा 1980 में। और एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि रीको की स्थापना किस वर्ष के अंदर हुई थी, तो ये अपनी हो जाएगी 1980 में। फिर अपन बात करते हैं इसका कार्य क्या है, कि राजस्थान के अंदर क्या कार्य करता है, तो ये हो जाएगा मध्यम व वृहद उद्योगों के विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण देना। वृहद उद्योगों के विकास हेतु दीर्घकालीन ऋण देना, यानी ये मैं हूँ, जैसे मैं अपना एक उद्योग लगाना चाहता हूँ तो मैं इनके पास जाऊँगा, अपने पूरे उद्योग जो अपनी फैक्ट्री के बारे में समझाऊँगा कि भाई मुझे इस चीज़ की फैक्ट्री लगानी है, मुझे ये काम करना है, मैं इतने लोगों को रोज़गार दूंगा और फिर मैं इससे मेरे पूरे साल के अंदर इतना रिटर्न संभावित है, उस हिसाब से या उसकी जो उद्योग की जो संभावना को देखते हुए ये संस्था अपने को ऋण देती है, वो भी दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय के लिए। तो वृहद उद्योगों के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देना। ठीक है, ये हो गया इसका कार्य, ये हो गया रीको। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछेगा, यही चीज़ें अपने को याद रखनी है। ज़्यादातर तो यही पूछता है कि रीको की स्थापना वर्ष आपको बतानी है 1980, ये अपने को याद रखना है। और बाई चांस कार्य पूछ ले तो मध्यम व वृहद उद्योगों के विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण देना। फिर अपन अगली बात करते हैं आरएफसी की। अगली संस्था हो जाएगी अपनी आरएफसी। आरएफसी का मतलब होता है कि राजस्थान, इसका मतलब होता है राजस्थान फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी राजस्थान वित्त निगम, इसकी हिंदी हो गई। अब इसका स्थापना वर्ष की अपन बात करते हैं कि इसको कब स्थापित किया गया था, तो इसका स्थापना वर्ष हो जाएगा 1955।
फिर अपन बात करें कि इसका कार्य क्या है, का काम करता है, तो ये हो जाएगा कि मध्यम व लघु उद्योगों के विकास हेतु ऋण देना, यानी मध्यम व लघु उद्योगों के विकास हेतु ऋण देना। अब आप बोलोगे कि रिको भी यही काम कर रहा था, ये भी यही काम कर रहा था, लेकिन रिको कर रहा था मध्यम और वृहद उद्योगों के लिए दीर्घकालीन ऋण दे रहा था वो, और ये क्या कर रहा है, जो मध्यम या छोटे उद्योग होते हैं, छोटे उद्योगों में जैसे कोई गांव की महिलाएं हैं, वो गांव से जो अपने पत्तों से या फिर कुछ ऐसी चीज़ों से कुछ दरी का निर्माण करती हैं, या फिर कोई पुरानी जो कला है अपनी, उसको उस कला को आगे बढ़ाने के लिए कोई चीज़ें, जैसे पुराने जो अपनी दरी बनाने की कला थी, उस दरी बनाने की कला को वो आगे बढ़ा रही है, यानी उससे वो दरी बना रही है गांव की महिलाएं मिलकर, तो वो अपना एक प्रकार से हो गया लघु उद्योग। अब वो उन दरियों को वो आगे मार्केट में उतारना चाह रहे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि उन दरियों को लेकर वो एक जैसे बड़े शहर के अंदर एक दुकान लगा सके या मार्केट में अपनी दुकान बिठा सके। तो उनकी हेल्प के लिए, यानी उनकी मदद के लिए आरएफसी की स्थापना की गई थी। ये हो गया आरएफसी। फिर अपन बात करते हैं राजसी। अगली संस्था है अपनी राजसी। राजसी का पूरा नाम हो जाएगा राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। इसका स्थापना वर्ष की अपन बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। स्थापना हुई थी 1961 के अंदर। और इसका कार्य क्या है, बस इतनी ही चीज़ें याद रखनी है, फालतू अपने को इसमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में इसके अलावा कुछ पूछता ही नहीं है। तो उत्पादित वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, मतलब जैसे कोई मिट्टी से कोई कलाकृति बना रहा है या कोई छोटी छोटी मूर्तियां ही बना रहा है कोई आदमी मिट्टी से, तो राजसी को क्या करेगा, और वो एक बहुत पुरानी यानी लोक कला है, वहाँ के लोगों को ही आती है, तो उनसे वो मिट्टी की वस्तुएं खरीदेगा और उसको मार्केट में बेचेगा या फिर देश विदेशों के अंदर एक्सपोर्ट करेगा। तो ये काम करता है राजसी का। अब अगली संस्था है अपनी रूडा। रूडा की अपन बात करें तो रूडा का पूरा नाम होता है गैर कृषि ग्रामीण विकास संस्थान। ग्रामीण विकास संस्थान। इसकी बात करें कि इसकी स्थापना हुई थी 1995 के अंदर, और ज़्यादातर इनका स्थापना वर्ष ही पूछता है। इनका स्थापना वर्ष पूछेगा और सम्मिलित वाला क्वेश्चन आता है, वहाँ में एक दो ये डाल देंगे, पूछ लेंगे कि इनकी स्थापना वर्ष से इनका मिलान कीजिए। और इनका कार्य क्या होता है भाई, इसका कार्य होता है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि जनसंख्या की मदद करना, यानी ग्रामीण इलाकों में जिनके पास खेत नहीं है या उनके पास ज़मीन ही नहीं है खेती करने के लिए, उन लोगों की ये मदद करते हैं या उन लोगों को ये रोज़गार पाने में हेल्प करते हैं। ये है गैर कृषि ग्रामीण विकास संस्थान योजना। अब कुछ और भी संस्थान हैं, वो भी अपन लिख लेते हैं मोटी मोटी, क्योंकि उनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहली हो जाएगी राजस्थान आवासन मंडल। राजस्थान आवासन मंडल, और इससे भी एग्जाम में 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1970 के अंदर। और ये क्या काम करता है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। ये करता है लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है। फिर अपनी नेक्स्ट हो गई, अगली की बात करें कि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड। कृषि
विपणन बोर्ड। ये सारे क्वेश्चन मिलान करो, जो सम्मिलित करो वाले क्वेश्चन आते हैं, उनमें पूछा गया है। ये हुई थी 1974 के अंदर, और इसके स्थापना का उद्देश्य था कि कृषि उत्पादों को बेचने हेतु मंडियां स्थापित करना। जैसे किसी किसान ने कोई फसल उत्पादित की और उस फसल को बेचने के लिए वो अपने पास की मंडी में जाएगा ना, ताकि उसको एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे उस वस्तु को बेच पाएगा, या उससे ज़्यादा भी मार्केट में जो उसका मूल्य है वहाँ पे बेच पाएगा। अगर वहाँ पे मंडियाँ ही नहीं होंगी, मंडियाँ 200 किलोमीटर दूर होंगी उसके गांव से, तो बेचारे आधा खर्चा तो उसका किराए में ही निकल जाएगा ना। तो इसलिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी, और इसका काम होता है कि मंडियाँ स्थापित करना, जिससे किसानों को दूर दूर न जाना पड़े। अपने नज़दीक की 20-25 किलोमीटर दूर मंडी होती है, वहाँ पे जाके वो फसल आराम से बेच सकते हैं। फिर अपना आता है एक और कि भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान, इसकी स्थापना हुई थी जोधपुर के अंदर। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन सम्मिलित करो वाले में आ जाते हैं, और आपको ये सम्मिलित करने पड़ते हैं। फिर अपना एक और बचा है, वो भी लिख लेते हैं कि राजस्थान राज्य भंडारण निगम की स्थापना की गई थी 1957 के अंदर। ये सब चीज़ें अपने को याद रखनी है। कौन कौन सी याद रखनी है, एक बार वापस से अपन रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अपना हो गया रिको की स्थापना 1980 के अंदर हुई थी। फिर अपना हो गया आरएफसी यानी राजस्थान वित्त निगम, इसकी स्थापना 1955 के अंदर हुई थी। फिर अपन बात करते हैं राजसिको की स्थापना 1961 के अंदर हुई थी। फिर अपनी आती है रूडा की स्थापना 1995 के अंदर हुई थी। फिर अपना आता है राजस्थान आवासन मंडल, इसकी स्थापना 1970 के दौरान हुई थी। फिर आता है राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। और फिर आता है भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिक संस्थान, ये जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान राज्य भंडारण निगम, इसकी स्थापना हुई थी 1957 के अंदर। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। अब जो अपने राजस्थान के उद्योग थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं इन 3 वीडियो के अंदर। मेन उद्योग थे जो आपके एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, या उनसे एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन भी ज़रूर ही मिलेगा। और वीडियो को अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ये अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वीडियो की नोटिफिकेशन और आपको PDF यहीं पे मिलेगी। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं, और अगली वीडियो में अपन अगला टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।